लास्ट क्लास में हम लोग, आज केमिस्ट्री का भी है ना, तो केमिस्ट्री के क्लास में हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे, है ना। यहाँ पे एक करेक्शन भी हुआ था। देखो मैंने ऊपर में फार्मूला डिराइव माइनस का करवाया था, प्लस का था, बट यहाँ पे गलती से मैं माइनस लिख लिया था, तो इसको करेक्ट कर लेना तुम लोग। आज हम लोग को हाइड्रोलाइसिस में आगे जाना है। हाइड्रोलाइसिस का न्यूमेरिकल किए तुम लोग? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट का न्यूमेरिकल देखे? हाँ ना? यस सर, देखा। यस सर। तो कहाँ कहाँ पे डाउट हुआ वो पूछ लो। कि बाद में पूछ लोगे? बाद में सर। बाद में, हम समझ गए हैं, ठीक है। चलो ठीक है। तो आज हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे। हाइड्रोलाइसिस, जिसका जिसका नेटवर्क खराब रहेगा आकर के बगल में पढ़ने लगना। सॉल्ट ऑफ weak acid and weak base। इसमें बहुत ही कम एग्जाम्पल पाए जाते हैं, ठीक है। एक यूजुअल एग्जाम्पल है, उसी को मैं भी डिस्कस कर रहा हूं। इसमें एग्जाम्पल है अमोनियम एसीटेट का। अमोनियम एसीटेट, CH3COO NH4, ठीक है। तो यहां पे ये मेरे हिसाब से टाइम टेबल में इंजीनियरिंग का था ना, जो मैं टाइम टेबल आप लोग को भेजा था। आप लोग वैसे क्लास में बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास अटेंड कर सकते हो। अगर डबल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वर्षा क्लास अटेंड कर सकती हो, अभिषेक भी अटेंड कर सकता है। तो अमोनियम एसीटेट का हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये वाटर में जाएगा तो कौन कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा? इसके थ्रू एक बनेगा अनायन, एसीटेट अनायन, CH3COO-। कोई हमको कुछ कह रहा है? अभिषेक राज दो दो कैसे हो गया? और एक अनायन बनाएगा NH4 प्लस। किसका किसका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है? एसीटेट आयन का हाइड्रोलाइसिस होगा क्या? एसीटेट आयन का हाइड्रोलाइसिस होगा। कैसे पता करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करवा करके देख लेंगे, अगर वीक एसिड बन रहा होगा तो डेफिनेटली होगा। इसका तो हम लोग जानते हैं कि होना ही है, और NH4 का भी हम लोग कर चुके हैं, तो ये दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो हाइड्रोलाइसिस जो हो रहे हैं, तो फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस आप अनायनिक दिखा सकते हो, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो।
अनायनिक पार्ट का हाइड्रोलाइसिस हम लोग अगर देखेंगे, CH3 COO माइनस H2O, और ये बन जाएगा एसेटिक एसिड और प्लस OH माइनस आया। सो इस हाइड्रोलाइसिस में बेसिक मीडियम क्रिएट हो रहा है। अनायनिक हाइड्रोलाइसिस में बेसिक मीडियम क्रिएट हो रहा है। कटायनिक का अगर हम लोग देखते हैं, NH4 प्लस H2O, यहां पे आपका क्या आ जाएगा, NH4 का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या मिलेगा, NH4OH मिलेगा। प्लस H प्लस, ठीक है, तो ये हाइड्रोलाइसिस मिलेगा। अब रही बात कि हमको एक साथ में दोनों देखना होता है ना। अगर हमको एक साथ में दोनों देखना होता है, क्योंकि हमको के हाइड्रोलाइसिस पता करना है इसमें, तो के हाइड्रोलाइसिस पता करना है तो एक बार में पता करना है कि कितना मोल गया, किसका गया, है ना। लेकिन दोनों का तो अलग अलग नंबर ऑफ मोल जो है हाइड्रोलाइज होगा। तो दोनों का अगर अलग अलग नंबर ऑफ मोल हाइड्रोलाइज होगा तो हम लोग क्या दिखाते हैं, ये दोनों रिएक्शन को कंबाइंड करके दिखाते हैं। और कंबाइंड करके हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, CH3COO माइनस, है ना, प्लस NH4 प्लस, और इन दोनों को ऐड करोगे तो वाटर बनाएंगे, तो एक वाटर कैंसिल आउट कर सकते हो। सो ओवरऑल एक ही मॉलिक्यूल वाटर का चाहिए, और यहाँ पे हमको मिलता है CH3 COOH NH4 OH, इस तरह से मिल जाता है। अगर हम ये दोनों रिएक्शन को साथ में दिखाए, है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितना जितना हाइड्रोलाइसिस CH3CO का हो रहा है, उतना ही हाइड्रोलाइसिस NH4, उतना ही मोल्स का NH4 का हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर कंपाउंड के फॉर्म में दिखाएंगे तो और अच्छा दिखेगा। अगर हम कंपाउंड के फॉर्म में दिखाएंगे तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन आसान हो जाता है। NH4 प्लस H2O और एसेटिक एसिड प्लस NH4OH। अब देखो, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है कि हम लोग अमोनियम एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन इसका C मोल है, तो ये 0 रहा होगा और ये 0 रहा होगा। अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस को हम लोग अल्फा मान ले, ऐसे H भी मान सकते हो, तो ये बचेगा 1 माइनस अल्फा, और ये बनेगा C अल्फा, और ये बनेगा C अल्फा। ठीक है, इस फॉर्मेट पे काम करना अ बिट डिफिकल्ट है। हालांकि अमोनियम का सॉल्ट जो है कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये अजम्पशन हम लोग ले सकते हैं कि जितना हाइड्रोलाइसिस एसीटेट का होता है उतना ही आपका अमोनियम का होता है। ठीक है, तो इसको फैक्ट मान सकते हो आप। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, extent of hydrolysis of both ions is equal। ठीक है, अब हम लोग KH लिख सकते हैं। KH क्या हो जाएगा, KH में हम लोग लिख सकते हैं एसेटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड
होल डिवाइडेड बाय CH3COO NH4, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब देखो एक्चुअल रिएक्शन ये होता है, ये है सिर्फ दिखाने के दांत, ये है सिर्फ दिखाने के दांत, लेकिन एक्चुअल रिएक्शन क्या होता है तुम्हारा, ऊपर वाला होता है। तो हम लोग ये ना लिख करके हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इनके टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है वर्स्ट मतलब लीस्ट यूजफुल होता है, और हम लोग इसको CH3COO माइनस लिखेंगे तो ये बेटर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर पे हम लोग काम करते हैं। ये स्ट्रक्चर पे जैसे ही काम किया जाता है, अब यहां पे देखो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन क्रिएट करना है। तो एसिटिक एसिड जब डिसोसिएट करेगा, डिसोसिएशन ऑफ CH3COH, ये क्या हो जाएगा आपका, CH3COOH dissociates to give acetate ion प्लस H प्लस आयन। इसका मतलब आप Ka लिख सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, एक मिनट रुक जाओ, तो ये हो गया। देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड है, एसिटेट आयन है, H प्लस मिसिंग है, तो इसके लिए H प्लस बैलेंस करेंगे। सिमिलरली इनके लिए हम लोग क्या बैलेंस करेंगे, OH माइनस बैलेंस करेंगे, है ना, ये दिखाई पड़ रहा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे KH इज इक्वल टू एसिड माइनस H प्लस बैलेंस्ड NH4OH NH4 प्लस OH माइनस, है ना। अब जिनको भी बैलेंस आप किए हो उसको रीराइट करो, H प्लस OH माइनस, ठीक है। अब देखिए समस्या क्या है,
अगर इसको हम लेते तो हमें ये अजम्पशन पे काम करना पड़ता। इस अजम्पशन को ढकने के लिए हम लोग ये कंपाउंड में गए, लेकिन ये कंपाउंड यूज करने के बाद फिर हमको इसी में जाना हुआ। मतलब ये एक तरह से प्रोसेस जो है लेबोरेटरी में डेवलप किया गया, लेबोरेटरी में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखो H प्लस और OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? H प्लस और OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? बताओ। बताओ हेलो। H2O, H2O नहीं होता है रोशन, ये दोनों जब कंबाइन करेगा तब H2O बनेगा। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में लिखा गया कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है, इसको क्या कहते हैं विभय? टेन का पावर 14। KW, वेरी नाइस मोहम्मद सर, 10 की पावर -14। ये आपका 1/KA हो जाएगा, किसके लिए? एसिडिक एसिड के लिए। ये हो जाएगा 1/KB, किसके लिए? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए। और ऊपर में हो जाएगा KW। सो KH, के हाइड्रोलाइसिस फाइंड करने का ये तरीका है KW/KA इंटू KB। सो बेसिकली एक फार्मूला आपका बन गया, तैयार हो गया है। KH इक्वल टू KW/KA इंटू KB। ये एक फार्मूला हो गया तैयार। लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ फार्मूला फाइंड करना नहीं, पीएच फाइंड करना होता है कि पीएच कैसे फाइंड करेंगे या डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा कैसे फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग पीएच को टारगेट करते हैं, वहां से अल्फा वगैरह भी मिल जाएगा। सो हमारा रिएक्शन था CH3COO माइनस NH4 प्लस H2O एसिटिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो ये आपका स्टार्टिंग में C था, ये भी C था, ये 0 था, ये 0 था, फिर ये बन गया C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये बन गया C इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये बन गया C अल्फा, ये भी बन गया आपका C अल्फा। सो आप यहाँ पे लिखोगे नोन क्वांटिटी KW/KA इंटू KB लिखेंगे KH की जगह पर, and this can be written in terms of concentration C alpha का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप रूट ले सकते हैं, तो KW/KA इंटू KB का 1/2 पावर मस्ट बी इक्वल टू C अल्फा बाई C टाइम्स 1 माइनस अल्फा। C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आपको मिल गया अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा इक्वल टू KW/KA इंटू KB का पावर 1/2। अगर आप K/KA इंटू KB देखते हो, ये नंबर वेरी वेरी स्मॉलर देन 1 है, तो आप अल्फा को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, इफ
के डब्ल्यू बाय के ए इंटू के बी का पावर हाफ तक जाना है, ठीक है, इज वेरी वेरी लेस देन कितना 1 लिख सकते हो, 1 से बहुत बहुत कम है। ऐसे मुझे 1 नहीं, मुझे 10 की पावर समथिंग से कंपेयर करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे वेरी स्मॉल वर्ड लिख देता हूँ, ऐसा कहीं किसी टेक्स्ट में लिखा हुआ नहीं है, है ना। हम लोग न्यूमेरिकल पर्पस के लिए ये चीज लिख रहे हैं, इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल देन अल्फा 1 माइनस अल्फा कैन बी टेकन एज इक्वल टू 1, मतलब अल्फा इग्नोर कर सकते हो। इन दैट केस डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज समथिंग के डब्ल्यू बाय के ए इंटू के बी का पावर हाफ। अदरवाइज आपको इसी फार्मूला से काम चलाना है, यहीं से आपको डिग्री फाइंड करना है सिंप्लीफाई करके। यहाँ पे देखो हम लोग 1 माइनस अल्फा को 1 से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अच्छे अमाउंट में डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता है। आप के ए के बी वैल्यू देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ठीक ठाक क्वांटिटी में होता है। ये तो किसी कंडीशन के लिए, सर्टेन कंडीशन के लिए। अब हम लोग सर्टेन कंडीशन में ही फाइंड करते हैं, है ना। सर्टेन कंडीशन में ही हम लोग देखेंगे कि पीएच वैल्यू कितना होगा। पीएच का मतलब क्या, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को फाइंड करना है। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कहां से आ रहा है मेरा, एसिटिक एसिड से आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि वी हैव CH3 COOH माइनस प्लस H प्लस। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, Ka लिख सकते हो, Ka कितने के बराबर होगा, CH3COO माइनस। इस रिएक्शन को मैं ऊपर से ही रिफर करूंगा, मतलब जितनी जितनी जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैं फिलअप करूंगा। तो ऊपर के रिएक्शन में जरा देखो किसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, देखो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C/1 माइनस अल्फा है और एसिटिक एसिड का C अल्फा है। हम लोग इनको पुट कर देंगे, ये बन जाएगा आपका C/1 माइनस अल्फा C अल्फा, है ना। और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना ही है, H प्लस को अलग छोड़ सकते हो, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन हमको दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको रख रहे हैं पीएच फाइंड करने के लिए। C से C कैंसिल आउट हो गया, और 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा देखो क्या बन रहा है, इसका उल्टा बन रहा है ना, बराबर, इसका उल्टा बन रहा है, तो उल्टा चढ़ा देंगे यहाँ पे। Ka इक्वल टू Ka इंटू के बी डिवाइडेड बाई के डब्ल्यू का पावर हाफ इंटू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के डब्ल्यू इंटू के ए डिवाइडेड बाई के बी का पावर हाफ मिल जाएगा। अब लॉग लगा लो, लॉग H प्लस इक्वल टू हाफ टाइम्स लॉग के डब्ल्यू लॉग के ए लॉग के बी। पी के टर्म में देखो क्या मिलेगा, 1 मिनट में लिख करके रखो अपने कॉपी में, पी के टर्म में क्या मिलना है,
पी के टर्म में लिख लिए। तो पी के टर्म में यहां पे मिल जाएगा आपको पीएच इसका 7 और ये आपका प्लस में रहेगा हाफ पी के ए माइनस पी के बी। ठीक है, तो बेसिकली हमारा इस केस का पीएच का फार्मूला आ गया। अब क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ रहेगा, कुछ करना नहीं है। ये आपका H प्लस का फार्मूला हो गया, और एक आपने डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का फार्मूला देखा ही है, KW/K इंटू KB का पावर हाफ। स्पेशल केस, इस केस में आप डिफरेंट ले सकते हैं, है ना। ऐसे इसी स्पेशल केस में C मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं इस स्पेशल केस में मत C मल्टीप्लाई करो, इसमें C मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ मिल भी सकता है आपको। तो ये आपका फार्मूला हो गया, इसमें कुछ क्वेश्चन वाली बात नहीं है ना। देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग करते हैं हाइड्रोलाइसिस पे। आप लोग तो क्वेश्चन किए नहीं हो। सब तो फार्मूला पर है, एक ही डेरिवेशन वाला लग रहा है। 74 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 74। If a salt of a strong acid and weak base is hydrolyzed, if salt of strong acid and weak base is hydrolyzed, which formula is used to calculate degree of hydrolysis X? Which formula या derive the formula, और क्या लिख सकते हैं हम लोग? derive formula for degree of हाइड्रोलाइसिस। जनरल पूछ रहा है कैसा फार्मूला बनेगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का। कैसे करेंगे शुरुआत? या तो पर्टिकुलर एग्जांपल ले सकते हो या सिंपल ऐसे चल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट जो है और वीक बेस का मतलब NH4Cl टाइप का है ना। टाइप आपका कैसा आ गया? NH4Cl। इसमें हाइड्रोलाइसिस किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ कटायन का। कटायन का हाइड्रोलाइसिस होगा, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा बनेगा? एसिडिक बनेगा। ठीक है, सो हम लोग कटायन का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, कटायन का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। NH4OH प्लस H प्लस। देखो ये H प्लस की वजह से हमारा सॉल्यूशन क्या बन रहा है? एसिडिक बन रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा कि ये जो सॉल्ट होता है इसका
एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, तो उसके पीछे का रीजन हाइड्रोलाइसिस है। अगर आपका कटाइनिक हाइड्रोलाइसिस होता है तो सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा, अगर अनाइनिक हाइड्रोलाइसिस होता है तो सॉल्यूशन बेसिक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन बन रहा है, बट हम लोग को डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस फाइंड करना है। सो हम लोग अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C लेते हैं तो उस समय ये 0 है, ये भी 0 है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अगर H हमने माना है तो ये CH बनेगा, ये CH बनेगा, और यहाँ पे KH आप लिख सकते हो। KH किसके बराबर होता था? KW बाई KB के बराबर होगा ना, KW बाई KB के बराबर। ये एक्सप्रेशन याद रखना, जैसे ये बेस से रिलेटेड है तो यहाँ पे KB लिखेंगे, अगर ये एसिड से रिलेटेड होगा तो यहाँ पे K लिखेंगे। दिस मस्ट बी इक्वल टू C स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस H। C से C कैंसिल आउट हो जाएगा और H वेरी वेरी स्मॉलर है, तो हम लोग लिख सकते हैं H इक्वल टू KW बाई KB इंटू C होल पावर हाफ। ऐसा है कोई एक्सप्रेशन? आप फार्मूला याद, ये फार्मूला भी लिखवाया गया है ना, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो डिराइव करना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि याद कर लो। मेंस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो फार्मूला पूरा कंठस्थ चाहिए, जो नीट के लिए कर रहे हैं उनको भी चाहिए, लेकिन जो एडवांस के लिए कर रहे हैं उनको फार्मूला रटने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप स्टेप समझिए और स्टेप से आप काम करिए, क्योंकि एडवांस के एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन मुश्किल से आता है और वो कितना घुमा हुआ रहेगा नहीं रहेगा वो सब डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आई बात? शनिवार। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, सुनाई पड़ गया। अब देखो इसमें एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन दिया है। ये स्पेशल क्वेश्चन उतना बढ़िया क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ना के बराबर पूछे जाते, लेकिन अगर पूछा गया तो फिर क्या करेंगे हम लोग, है ना। एग्जाम्पल नंबर, ये क्वेश्चन एकदम याद कर लेना, ठीक है। कैलकुलेट पीएच ऑफ, कैलकुलेट pH of 0.1 मोलर NaHCO3 सॉल्यूशन। अब इसमें क्या खास है? ये क्वेश्चन बहुत खास है, क्योंकि ये अभी तक जितना भी टाइप आप पढ़े हो उससे हट करके, ठीक है। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग आयंस की बात करेंगे तो आयंस Na+ बनेगा और बाइकार्बोनेट आयन बनेगा। Na+ का हाइड्रोलाइसिस वगैरह ये सब होना नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, जो होना है इससे होना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं कि HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन किस एसिड से मिलता है, तो आपको पता है कि ये जो है कार्बोनिक एसिड का अनायन है, फर्स्ट डिसोसिएशन। यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है? यहाँ पे होती है H2CO3, ये पहला फर्स्ट डिसोसिएशन होता है K1, तो ये बनाता है H3CO3 माइनस प्लस H+। जब इसका डिसोसिएशन होता है तो ये बनाता है कार्बोनेट आयन प्लस अगेन H+, ठीक है। इसको K2 कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका K1 K2 भी दिया हुआ है, सिंपली लिखा K1 K2 वैल्यू नहीं दिया,
ठीक है, तो पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब बात यह है कि अगर हम इस एसिड की बात करें तो ये वेरी वेरी वीक एसिड है। बीइंग अ वीक एसिड, इसका जो अनायनिक पार्ट है वो हाइड्रोलाइज होगा। HCO3 माइनस जो है हाइड्रोलाइज हो सकता है, लेकिन HCO3 माइनस जो है H प्लस भी फर्निश कर सकता है। ठीक है, सो अब हम लोग अपने प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। बोलेंगे कि HCO3 माइनस का 2 फेट है। इसका एक फेट है कि यह हाइड्रोलाइज हो जाए, ये हाइड्रोलाइज हो जाए और बनाए H2CO3 प्लस OH माइनस। ठीक है, दूसरा इसका फेट ये है कि H3O3 माइनस जो है ये H प्लस फर्निश करे। चूंकि इसका ये जो बिहेवियर है, इस बिहेवियर की वजह से हम लोग बोलते हैं इसको एम्फीप्रोटिक अनायन। ये अनायन क्या है? एम्फीप्रोटिक है। चूंकि ये H प्लस गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। HCO3 माइनस कैन gain and lose H plus as well. Such species are known as called एम्फीप्रोटिक। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग अपने काम पर आते हैं। इसको हम लोग के हाइड्रोलाइसिस कहेंगे और ये K2 है, ये K2 है, ये आपका के हाइड्रोलाइसिस है। तो के हाइड्रोलाइसिस का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग? के हाइड्रोलाइसिस का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं H2CO3 OH माइनस HCO3 माइनस, और कुछ नहीं, H2O तो कांस्टेंट रहेगा। और K2 का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? K2 का एक्सप्रेशन लिखेंगे CO3 2 माइनस H प्लस होल डिवाइडेड बाय HCO3 माइनस। अब यहां पे हम लोग मैनेजरियल वर्क करेंगे जैसे पहले किया करते थे। H प्लस ऐड करेंगे और मतलब H प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये पूरा पार्ट जो है फर्स्ट डिसोसिएशन बन जाएगा कार्बोनिक एसिड का। ये फर्स्ट डिसोसिएशन बन गया, तो फर्स्ट डिसोसिएशन बन गया है तो ये नीचे में KA1 आ जाएगा और ऊपर में आपका KW होगा। थोड़ी देर पहले ही डिस्कस की, ये हो गया KA1। KW बाई KA1 इज इक्वल टू H2CO3 OH माइनस, जितना पार्ट था उतना ही पार्ट लिखना है, HCO3 माइनस। ठीक है, हमने H प्लस को कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या करना है हम लोग को? ये K2 है, इसको KA2 भी बोल सकते हो ना, इसको K1 ही लिखता हूँ। K1 लिखने से कंसिस्टेंट हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा K1।
अब हम लोग को क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना, KW बाई K1 डिवाइडेड बाई K2। इसको फर्स्ट मान सकते हो, इसको सेकंड मान सकते हो। डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट क्या मिलेगा, KW बाय K1 इंटू K2। H2CO3 OH माइनस, HCO3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, CO3 2 माइनस H प्लस। अब देखो इसको तो KW बनाया जा सकता है, OH माइनस को H प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे अगर H प्लस हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मैनेज हो जाएगा। तो ये देखो KW बन गया, KW कैंसिल आउट हो गया और हम लोग को मिल गया, इसको ऊपर ले जाएंगे, H प्लस का होल स्क्वायर CO3 2 माइनस होल डिवाइडेड बाय H2CO3 इक्वल टू K1 और K2 रहते हैं। अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है कि ये पार्ट क्या सिंप्लीफाई होगा। इस पार्ट को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं फैक्चुअल डेटा के हिसाब से। यहां पे फैक्चुअल डेटा क्या है कि ये जो रिएक्शन है दोनों KH एंड K2, ये दोनों का एक्सटेंट सेम होता है। जैसे पिछले केस में हम लोग माने थे ना कि एक्सटेंट सेम होता है, वैसे यहाँ पर भी एक्सटेंट सेम होता है। इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं एक्सटेंट सेम होता है, तो इन दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर सकते हो, तो ये दिखाई पड़ेगा आपका 2HCO3 माइनस, और ये बनाता है आपका H2CO3 CO3 2 माइनस। मतलब ये रिएक्शन भी ऑब्जर्व किया गया, ये एक्सपेरिमेंटल है। अब अगर ये रिएक्शन ऑब्जर्व किया गया है तो इस रिएक्शन के हिसाब से जितना मोल H2CO3 बनेगा उतना ही मोल कार्बोनेट आयन भी बनेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2CO3 जो है वो किसके बराबर है, CO3 2 माइनस के बराबर है, और इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। सो यहां से आपका H प्लस जो है वो बन गया रूट K1 बाय K2, और लॉग अगर लगाएंगे है ना, pH लेंगे तो pH विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स Pk1 प्लस Pk2। ये आपका pH का फार्मूला हो गया, ऊपर में आपका H प्लस का फार्मूला हो गया। अब देखो जैसे ही आपका H प्लस मिल जाता है ना, जैसे ही आपका H प्लस मिल जाता है वैसे ही आप क्या फाइंड कर सकते हो, OH माइनस फाइंड कर सकते हो। OH माइनस फाइंड करके यहाँ पर जितने भी चीजें हम लोग लिखे हैं है ना, OH माइनस और H2CO3 का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और HCO3 माइनस जो है आपका उसको अप्रोक्सीमेशन के थ्रू कांस्टेंट रख सकते हो, क्योंकि बहुत कम होता है ये सब चीजें। ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा जितना दिया हुआ रहेगा, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, OH माइनस का भी कॉन्सेंट्रेशन आप फाइंड कर सकते हो KH के टर्म में।
ठीक है। और सबका अगर कॉन्सेंट्रेशन बैठा देते हो तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस फाइंड कर सकते हो। इस केस में मेजरली जो है पीएच इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पीएच का डेरिवेशन हम लोग किए हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे हाइड्रोलाइसिस बेस्ड। कर आगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH ऑफ सॉल्यूशन। पॉइंट 1 मोलर है सबका, सॉल्यूशन में सबसे पहला है एक्स कहा गया है, इस कंपाउंड को, अमोनियम फॉर्मेट को। वाई कहा गया है अमोनियम एसीटेट को। इसमें थोड़ा ऑर्गेनिक का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, छोटा सा, ज्यादा नहीं। और ये हो गया सोडियम एसीटेट। और ये हो गया आर आपका NH4Cl। NH4Cl। कर आगे किसका पीएच सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको गैस करने के लिए। इसको ZY कर लो। सी डी। ठीक है, किसका सबसे ज्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा। अब इसमें आपको क्या पहचानना है कि हाइड्रोलाइसिस किस पार्ट का हो रहा है और किसकी वजह से क्या मैनेज हो रहा है, या किसका कितना हाइड्रोलाइसिस होगा। बराबर। सो मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा या मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, कैसे पता करेंगे। केवल 0.1 मोलर दिया हुआ सबका, क्या लॉजिक होना चाहिए। सबका हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं पहली बात तो, है ना। तो इसका पीएच तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिराइव किया था। इसका पीएच कैसा है, कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। सेवन प्लस हाफ पीके हाफ पीके ए माइनस पीके बी है। सिमिलरली इसका भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, फॉर्मिक एसिड है, एसिडिक एसिड जैसा ही बिहेव करेगा। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, जितना भी ऑर्गेनिक एसिड है ना वीक एसिड होता है। तो यहाँ पे भी पीएच का एक्सप्रेशन सेम होगा। पीके माइनस पीके बी।
एक्स वाई में तो हम लोग आसानी से रिलेशन देख सकते हैं, किसका पीके ज्यादा होगा, एसिटिक एसिड का या फॉर्मिक एसिड का। पीके ए में रिलेशन क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पीके ऑफ फॉर्मिक एसिड और पीके ऑफ एसिटिक एसिड में किसका पीके वैल्यू ज्यादा होगा? कोई बच्चा बता सकता है? फॉर्मिक एसिड का ज्यादा होगा। बहुत अच्छा रोशन। अच्छा एक बात बताओ, पीके इंडिकेट क्या करता है? या हम एसिडिक कैरेक्टर से इसको जोड़े तो पीके में क्या बात करेंगे हम लोग? पीएच में होता है कि जिसका कम होगा, है ना, जिसका पीएच कम होगा वो मोर एसिडिक होता है। पीके में क्या होता है? देखते हैं पीके में क्या होता है। देखिए पीके में क्या होता है, हम एक एसिड ले रहे हैं HA और ये डिसोसिएट कर रहा है, A माइनस बना रहा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे के डिसोसिएशन, ये तो फिक्स है, ये फिक्स क्वांटिटी है, जितना H प्लस बनेगा उतना ही A माइनस बनेगा। तो मैं लिख सकता हूं H प्लस कॉन्सेंट्रेशन A माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H ऑफ A। अगर वीक एसिड की बात करूंगा तो ये भी कांस्टेंट रह जाता, मतलब कुछ मोलर होगा, और ये H प्लस की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं इसको, बराबर। अब देखो लॉग लगाओ, Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन एसिड का इक्वल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। लॉग लगाएंगे या पीके लगाएंगे? देखो pKa माइनस P, या लॉग में इसको लिख लो, कॉन्सेंट्रेशन को लॉग में लिखना अच्छा होगा, लॉग HA, और ये क्या बन जाएगा? pH बन जाएगा। जरा ऑब्जर्व करो तो pKa और pH में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। pKa और pH में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। pH is directly proportional to pKa। और हम लोग जानते हैं लेसर pH रखने पे, लेसर pH मतलब मोर एसिडिक, दैट इज लेसर pKa। ये तो ऑर्गेनिक में आप लोग पढ़े थे कि जितना कम pKa वैल्यू होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। समझे रोशन? रोशन Yes. हाँ, जितना ज्यादा Ka होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, लेकिन pKa जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। सो P लगाने पर उल्टा रिवर्स रिलेशनशिप चलने लगता है। एनीवे बढ़िया बात। इसका मतलब ये मोर एसिडिक है ना, मोर एसिडिक कैरेक्टर रखता है। ये सॉल्यूशन जो है मोर एसिडिक कैरेक्टर है, ये होगा लेस। लेस एसिडिक मतलब क्या हुआ? मोर बेसिक। मोर बेसिक मतलब मोर पीएच। मोर पीएच, हम लोग को पीएच
इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ, इसका मतलब y जो होगा x से आगे होगा। क्या हर एक केस में y x से आगे है? बिल्कुल है ना। ठीक है, अब आते हैं NH4Cl। ये सॉल्यूशन कैसा होगा? यहां पे हाइड्रोलाइसिस होगा ना। किसका हाइड्रोलाइसिस होगा? NH4 का। कटायन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, इसका मतलब ये एसिडिक होगा। इसका मतलब ये एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक का मतलब क्या हुआ? पीएच कम हो जाएगा। इसका पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां पे अगर हम लोग देखेंगे एसीटेट, तो ये तो बेसिक हो जाएगा। इसका मतलब Z क्या हो गया? बेसिक सॉल्यूशन हो गया। लेकिन इसमें जो है बेसिक नेचर थोड़ा कम होगा। क्यों? चूंकि NH4 का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक नेचर क्रिएट करेगा। सो इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो ये जो है आपका मोर बेसिक होगा। Z विल बी मोर बेसिक। ये मोर बेसिक है, उसके बाद ये बेसिक है, उसके बाद ये मोर एसिडिक है, और इसके बाद ये एसिडिक है। इसका मतलब R का सबसे कम, उसके बाद X का, उसके बाद Y का है, उसके बाद Z का। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग किसमें कितना किसका नेचर आ रहा है। अगर इसकी बात करें, अगर Z की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे फिर से देख लो, सिर्फ ये आयन है हाइड्रोलाइज होने को, और ये आयन हाइड्रोलाइज करेगा तो ये बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा। क्योंकि इसका अनायन पार्ट स्ट्रॉन्ग बेस से पार्ट क्या आ रहा? कटायनिक पार्ट स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस का होने का मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा, इससे इसका पीएच जो है ज्यादा होगा। ठीक है, और यहां पे आप देखो कटायनिक पार्ट ये वीक बेस का है, इसका मतलब ये लेस बेसिक होगा, है ना। ये लेस, इससे तो कम ही होगा। मतलब Z और Y में कम करें, मतलब बात करें तो ये लेस बेसिक होगा, और ये मोर लेस बेसिक होगा क्योंकि ये मोर एसिडिक होगा। समझ में आ रही है बात? सर एक बार और बताइए। एक बार और आइए, अब कंपेयर करते हैं ना। समय हम लोग बांध लिए हैं, अब कंपेयर करते हैं थोड़ा ढंग से, ताकि सबको क्लैरिटी रहे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। देखिए, पहले का पीएच क्या हो जाएगा? 7 प्लस हाफ पीके माइनस पीकेबी, ये x का हो गया। y का क्या हो गया? 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, ये दोनों सेम है, केवल K और K मैं लिख रहा हूं, ये फॉर्मिक एसिड के लिए है। थर्ड का पीएच क्या होगा? Z का पीएच कैसे फाइंड करते हैं? कोई बता सकता है? थर्ड का पीएच जो होता है 7 प्लस हाफ pKa माइनस log C, यही होता है ना, या प्लस होता है? बताओ। प्लस होता है सर। प्लस लेते हैं, प्लस ले लो। और R का पीएच क्या होता है? 7 माइनस हाफ pKb और माइनस में C जाता है ना,
माइनस हाफ लॉग सी। इतनी बात क्लियर है? है ना? अब देखो क्या है, अब हमको कंपेयर करना है किसका पीएच ज्यादा और किसका कम है। किसमें कंपेयर करें? पहले इमीडिएट वाले में कंपैरिजन कर लेते एक्स वाई में। एक्स वाई में जितना कम पीके वैल्यू होगा उतना कम पीएच होगा। सो एक्स में एसिड कौन सा है? फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड का पीके वैल्यू लेसर होगा, इसीलिए आपका वाई जो है मोर बेसिक होगा। हम लोग लिखेंगे एक्स इज लेस बेसिक देन वाई। पहला ये चीज कंफर्म हो गया। इसमें हमको कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता सकता हूं मैं एक्स वाई में कंपैरिजन। अब देखो Z की बात करते हैं हम लोग। Z में क्या है? सोडियम एसीटेट है। Z में एक बात ये है कि पीएच जो भी आप कैलकुलेट करोगे वो मोर देन 7 आएगा, क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है, ये बेसिक सॉल्यूशन बनाता है हाइड्रोलाइसिस के बाद, है ना? इसलिए Z के बारे में हमको पता है कि ये इसका पीएच जो है मोर देन 7 है। इतना बात क्लियर है प्रेम रंजन? यस सर। आर में देखो NH4 का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये कटायनिक हाइड्रोलाइसिस है, तो ये एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन बनाएगा। एसिडिक नेचर इसका मतलब आर का पीएच जो है वो लेस देन 7 है। आर का पीएच लेस देन 7 है। ये 3 डेटा इनफ है बताने के लिए, लेकिन हम लोग चौथा डेटा भी कैलकुलेट करेंगे। हम लोग Z और Y में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। Z और Y सर में एक एस्टैब्लिश कैसे कर सकते हैं? Z में अगर हम लोग देखें तो log C आ रहा है और ये pKa तक सेम है, यहां तक सेम है। देखो यहां पे माइनस पीके भी हुआ, यूजुअली ये पॉजिटिव क्वांटिटी होता है ना, तो हम इसमें पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं। इसमें सब्ट्रैक्शन जो होता है 5 ऑर्डर का होता है। इवन इफ इसमें C का वैल्यू आप रखोगे -1 भी आएगा तो इसमें लेस सब्ट्रैक्ट हो रहा, मतलब Z का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन Y होगा। हम लोग बोलेंगे Z जो है आपका ग्रेटर देन Y आ रहा, Z का पीएच Y से बड़ा होगा। ये बात समझ में आ रही है? Z का पीएच Y से बड़ा होगा। ये ऑर्डर 5 होता है, ये ऑर्डर 1 होता है। तो अब एक जगह पर 5 सब्ट्रैक्ट करोगे, एक जगह पे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो कौन बड़ा मिलेगा? Z बड़ा मिलेगा, इसीलिए Z का पीएच Y से बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि Z जो है आपका Y से भी बड़ा है, तो लिख सकते हैं Z इज ग्रेटर देन Y इज ग्रेटर देन X। अब रही बात R का वैल्यू क्या है? R एसिडिक है, तो क्या XY बेसिक है? क्या XY बेसिक है? तो ये तो डिपेंड करेगा किस पर? पीके और पीकेबी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, है ना? लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक बन रहा है तो वो ढंग से एसिडिक बनेगा। ये लोग उतना एसिडिक नहीं बन सकता है क्योंकि यहाँ पर बेस भी क्रिएट हो रहा है। इसीलिए उस लॉजिक पर हम लोग देख सकते हैं कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका डी में अपने आप ये बता रहा कि आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट आर आपको कम लेना, मिनिमम हो जाएगा। और कोई ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें जेड सबसे बड़ा हो? वाई एक ये ऑप्शन है, मतलब इसमें और इसमें
कंफ्यूजन हो रहा, इसमें और डी में कंफ्यूजन हो रहा, तो हमको इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना होगा। इस ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए एक्चुअल डेटा की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हम लोग आसानी से कर सकते हैं एक्स और आर में। एक्स और आर को ऑब्जर्व करो, इनको और इनको ऑब्जर्व करो। 7 प्लस हाफ पीके, 7 प्लस हाफ पीके माइनस पीके बी, और यहां पे है आपका 7 माइनस हाफ पीके बी, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट सेम है। ये जो है प्लस नंबर है और ये कैसा नंबर है, फिर से वही बात आ गई ना, ये ऑर्डर 4 का है, ये ऑर्डर 4 का है और ये ऑर्डर 1 का है। ये तो बेसिकली हाफ हो जाएगा ऑर्डर। अब बताओ किसी नंबर में हम लोग 4 ऐड कर दे और किसी नंबर में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे हाफ, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? x बड़ा होगा। तो x जो है r से बड़ा है, इसलिए इस ऑप्शन को भी हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ डी बच गया। बात समझ में आई? यस सर। सर हाँ बोलो। सर एक्स और वाई में कैसे देखे वो बताइए तो। एक्स और वाई में देखो कैसे देख रहे हैं, कौन कौन सा पार्ट सेम है, देखो ध्यान से। एक्स और वाई में पार्ट आपका केबी वाला और 7 वाला सेम है। देखो ये 7 और केबी, 7 और केबी, ये सेम है ना। तो हमको सिर्फ Yes, sir. पीके वैल्यू चेक करना है, किसका पीके वैल्यू कम होगा? फॉर्मिक एसिड का कम होगा, है ना। फॉर्मिक एसिड का पीके वैल्यू कम होगा, तो ये Yes. लेसर क्वांटिटी बनेगा और वाई ग्रेटर क्वांटिटी बन जाएगा। समझ गए श्रोते? Yes, sir. तो देखो कितना चीज एक ही क्वेश्चन में तुमसे जो है पूरा का पूरा, लगभग पूरा आयोनिक तुमसे पूछ लिया, 75%। तो ये आपका हाइड्रोलाइसिस का कुछ क्वेश्चन हो गया। इसके बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, है ना। कहाँ पे एसिडिक बनेगा, बेसिक बनेगा। जहां पे H प्लस क्रिएट होगा वो एसिडिक हो जाएगा, जहां पर H माइनस क्रिएट होगा वो बेसिक हो जाएगा। अब देखो क्या है, आज हम लोग के पास कुछ बफर टाइम बच गया है जिसमें हम लोग पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना टाइम बचा? 4:18 हुआ है। 10 मिनट में हम लोग कुछ ना कुछ पीएच कैलकुलेट कर ही लेंगे। आइए कुछ पीएच कैलकुलेशन सीख लेते हैं। सम पीएच कैलकुलेशंस ऑफ एसिड बेस मिक्सचर। सबसे पहले हम लोग 2 एसिड को मिक्स करेंगे। मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, तो 2 स्ट्रॉन्ग एसिड अगर लेंगे, जैसे कि हम लोग HCl का V1 वॉल्यूम हम लोग ले रहे हैं और इसका मोलरिटी हम लोग M1 ले रहे हैं और इसको मिक्स कर रहे हैं M2 मोलरिटी ऑफ कोई अदर स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि H2SO4 ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, डायरेक्टली H प्लस आयन ऐड हो जाता है। ठीक है,
ओवरऑल ये दोनों कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे, कंप्लीट डिसोसिएशन यहां पे भी कंप्लीट डिसोसिएशन। इवन सेम एसिड भी ले सकते हो, जैसे HCl एक मोलरिटी का दूसरे मोलरिटी का भी HCl ले सकते हैं। जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आयन कितना मिलेगा, यहां से आप H प्लस देखोगे तो इसका नंबर ऑफ मोल मिलेगा M1V1, यहां से आपको मिलेगा 2 टाइम्स M2V2। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 होगा ना, तो ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो गया। आप यहां पे अगर ये ध्यान से देखोगे कि V1 और V2 बराबर हो तो ये कैंसिल आउट भी हो सकता है, राइट। और अगर यहाँ पे आप डाई बेसिक एसिड नहीं लेते हो, है ना, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, मोनोबेसिक एसिड कंसीडर करोगे तो यहाँ पर M2V2 सिर्फ होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ये मान करके चलते हैं कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। अब देखो यहां पे pH कैलकुलेट कर लो, यहां से फॉर्मूला मिल गया तुम्हारा, pH इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ M1V1 प्लस M2V2 V1 प्लस V2। इस तरह से इस केस का pH हम लोग फाइंड कर सकते हैं, दोनों का H प्लस को डायरेक्टली ऐड कर देना है, ठीक है। अब हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड में एक वीक एसिड मिलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड। मान लो इक्विमोलर ही है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं और हाइड्रोसियानिक एसिड ले रहे हैं, है ना। तो यहां पे क्या होगा कि H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सारा का सारा मान करके चलो आपका Cl से ही मिल जाएगा, HCl से मिल जाएगा। सो pH डायरेक्टली ये गाइड करेगा। यहाँ पे ऐसे भी pH नियरली इक्वल टू ज्यादातर केस में पूछा जाता है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन नियरली विल बी इक्वल टू HCl कॉन्सेंट्रेशन। सो यहीं से pH आपका गाइड हो जाएगा, गाइड्स pH। लेकिन सवाल ये नहीं है कि pH यहां से गाइड होगा, सवाल ये है कि ये चूंकि वीक एसिड है, इस वीक एसिड का कितना डिसोसिएशन हुआ है, कितना डिसोसिएशन होगा, ठीक है। इस केस में आपको वीक एसिड का डिसोसिएशन पूछा जा सकता है। सो हम लोग डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड पर भी चलेंगे, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड की बात करेंगे इस केस में। चूंकि HCl जो है डिसोसिएट होकर के H प्लस और Cn माइनस देता है। अब यहाँ पे देखो, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जितना H प्लस ये फर्निश कर सकता है वही लगभग H प्लस इसके पास रहेगा। मान लो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने C लिया था, है ना, और ये C-1 माइनस अल्फा बचा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है HCl कॉन्सेंट्रेशन प्लस C अल्फा लिख सकते हो,
सी अल्फा लिख सकते हो, है ना। HCl का कॉन्सेंट्रेशन क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, तो लगभग ये होता है, ठीक है। अब यहां से तुम्हारा ये कितना बन रहा है, सी अल्फा बन रहा है। तो देखो Ka ऑफ HCl कितना हो जाएगा, सी अल्फा इंटू HCl का कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा से बहुत बड़ा होगा, तो हम लोग यहाँ पे HCl का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे और यहाँ पे C इंटू 1 माइनस अल्फा होगा। तो आप C से C हटा सकते हो और यहाँ से आप देख लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकते हो। अल्फा वैसे भी बहुत छोटा होगा, ठीक है, जितना अल्फा होना चाहिए था उससे भी कम होगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ H प्लस फ्रॉम HCl। तो यहाँ पे अल्फा जो है वेरी वेरी लेस देन 1 होता है, तो अल्फा हटा सकते हो। सो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा, Ka बाय HCl, ठीक है, Ka बाय HCl। ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ weak acid in presence of strong acid, ठीक है। अगर वीक एसिड हम लोग लेते हैं, वीक एसिड प्लस वीक एसिड, इसमें हमको डेरिवेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। मान लो कि HCl लिया हुआ है और एसेटिक एसिड लिया हुआ, दोनों क्या है, वीक एसिड। तो इस केस में क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन को सप्रेस नहीं करेंगे। हियर कॉमन आयन इज नॉट, कॉमन आयन इफेक्ट डज नॉट अफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट जो है, इफेक्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट बोल सकते हो कि ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है। और इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों कुछ ना कुछ ब्रेक होता है, दोनों के हिसाब से कुछ ब्रेकिंग कर देंगे हम लोग। HCl जो है ब्रेक हो रहा है Cl माइनस, H प्लस में CH3COOH ब्रेक हो रहा है एसीटेट आयन और H प्लस में। तो मान लो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है C है ना। अच्छा, इसका वॉल्यूम भी तो लेना पड़ेगा, हमने ऊपर में वॉल्यूम भी कंसीडर नहीं किया है ना, हमने ऊपर में वॉल्यूम भी कंसीडर नहीं किया, ये बात ध्यान रखना, छूट गई है। C हो गया, ये उस समय 0 था, ये 0 था, ले लो, इसको ले लो, इसका डिग्री अल्फा, इसका डिग्री बीटा है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो है C1 अल्फा बनेगा और ये आपका C2 बीटा बनेगा, और ये दोनों सेम लिखना होगा, C1 अल्फा प्लस C2 बीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा C1 अल्फा प्लस C2 बीटा।
बात समझ में आ रही है? अब ये देखो C1 C2 है क्या, C1 C2 पर क्लैरिफाई कर देता हूं, उसी से तुम्हारा ऊपर वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि वॉल्यूम कैसे मैनेज करना। मान लो कि इसका आपने M1 मोल लिया है, M1 मोल लिया है और वॉल्यूम आपने V1 लिया है, इसका आपने M2 मोल लिया, वॉल्यूम आपने V2 लिया है। सो C1 क्या हो जाएगा, M1 बाई V1 प्लस V2, M1 बाई V1 प्लस V2 हो जाएगा, और C2 जो है आपका M2 बाई V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो C1 C2 टेक केयर हो गया। अब आप बिल्कुल काम कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। इसी तरीके से ऊपर में भी काम करना है। अब यहाँ पे आप लगा सकते हो के HCN, है ना, ये हो जाएगा CN माइनस और ये हो जाएगा H प्लस होल डिवाइडेड बाय HCN। ऐसे भी HCN क्या है, बहुत कम डिसोसिएट होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको मैनेज कर सकते हैं, मतलब अल्फा को 1 से छोटा दिखा सकते हैं। हम लोग लिखेंगे कि ये हो जाएगा C1 अल्फा प्लस C2 बीटा टाइम्स C1 अल्फा डिवाइडेड बाय C1, 1 माइनस अल्फा लिख लो। उसी तरह से के एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, एसीटेट आयन, हाइड्रोजन आयन सेम रहेगा दोनों में, और एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे आप लिख सकते हो। एसिटेट आयन का C2 बीटा का हाइड्रोजन आयन कॉमन है, C1 अल्फा प्लस C2 बीटा होल डिवाइडेड बाय C2 1 माइनस बीटा। आप दोनों में यहाँ पे लगा सकते हो, C अल्फा और बीटा 1 से काफी छोटा है। अब ये दो रिलेशन आपके आ गए अल्फा और बीटा में, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व अल्फा बीटा फ्रॉम अबव रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पीएच फाइंड करते हैं। ये प्रोसेस ध्यान में रखना है। और आज के लिए इतना ही है, आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। कोई डाउट वाउट? कोई डाउट नहीं? बढ़िया बात है। तो आज का होमवर्क हो गया हाइड्रोलाइसिस वाला ही। तुम लोग हाइड्रोलाइसिस वाला किए नहीं थे। अगले क्लास में हम लोग बफर सॉल्यूशन करेंगे। होम असाइनमेंट, हाइड्रोलाइसिस प्लस पीएच कैलकुलेशन। चलिए, हैव ए नाइस डे।